बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लास्ट चैप्टर 14 के एनसीईआरटी से एग्जांपल्स करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स के एग्जांपल्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं बच्चों, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर। व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर while सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बच्चों कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सभी फोर्थ ग्रुप में आते हैं। सबके लेटिस स्ट्रक्चर सेम होते हैं, मींस आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन जो कार्बन है वो तो इंसुलेटर है, जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका आंसर हम एनर्जी बैंड की हेल्प से समझेंगे, जो आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़े होंगे। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कार्बन क्यों इंसुलेटर है और जर्मेनियम, सिलिकॉन ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। तो देखते हैं एनर्जी बैंड्स। बच्चों यहाँ पर आप बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू के बेसिस पर देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बैंड गैप एनर्जी नियरली इक्वल टू 0 होती है कंडक्टर्स में, मींस ओवरलैपिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में काफी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से ये अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है कि बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा चाहिए। ईजी की वैल्यू काफी हाई है इंसुलेटर के लिए, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं होगी। तो ये इंसुलेटर्स के लिए है। सेमीकंडक्टर्स में हम देख रहे हैं कि बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम इतनी होनी चाहिए, 0 से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होनी चाहिए। तो अब इन तीनों के लिए, कार्बन और सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनके लिए देख लेते हैं कि ये वैल्यू कितनी होती है। तो बच्चों कार्बन के लिए Eg की वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन के लिए Eg ये वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल, और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू होती है नियरली इक्वल टू 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि सबसे कम Eg की वैल्यू किसके लिए है? जर्मेनियम के लिए। तो जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इजीली मूव कर सकते हैं, कंपेरेबल टू सिलिकॉन। और यहाँ पर कार्बन के लिए तो आप देख रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है ये वैल्यू, 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए ये इंसुलेटर की कैटेगरी में आता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। ठीक है बच्चों, अब एक बार एनसीईआरटी का आंसर और देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कैसे एक्सप्लेन किया है, फिर हम लिख लेंगे। द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम लाई रेस्पेक्टिवली इन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन में भी, सिलिकॉन में भी और जर्मेनियम में भी। Hence, energy required to take out an electron from these atoms known as ionization energy, Eg, वही अभी हमने जो देखा एनर्जी गैप, will be least for germanium followed by silicon and highest for carbon। सेम चीज है, हमने Eg की वैल्यू ही देखी थी तीनों के लिए, और उसमें हमने देखा जर्मेनियम के लिए वैल्यू लीस्ट है, सिलिकॉन इन दोनों के बीच में आता है, और कार्बन के लिए ये बहुत ज्यादा है। Hence, number of free electrons for conduction in germanium and silicon are significant but negligibly small for carbon। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इतना होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, पर कार्बन में नहीं होता, इसलिए कार्बन को इंसुलेटर में रखते हैं। तो बच्चों आपको ये फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इसका आंसर लिख लेते हैं। बच्चों यहाँ पर हमने एग्जांपल 1 का आंसर लिख लिया है, जो अभी समझा था कि सेमीकंडक्टर्स के लिए बैंड गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, जबकि कार्बन के लिए ये 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली। लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए ये वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होती है, इसलिए सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स एंड कार्बन इज इंसुलेटर। इसको ही दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि Eg की वैल्यू कार्बन के लिए बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉन को कार्बन एटम से निकालने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है,
जिस वजह से इनका जो कंडक्शन बैंड है वो लगभग एम्प्टी होता है और ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आपको ये फर्स्ट एग्जांपल आ गया होगा समझ में। अब सेकंड देखते हैं। 14.2 सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of pentavalent arsenic. Calculate the number of electrons and holes given that Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. बच्चों क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि एक प्योर एसआई क्रिस्टल है जिसमें कि टोटल इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं पर मीटर क्यूब, मतलब इतने वॉल्यूम में इतने एटम हैं। अब इसमें डोपिंग की जाती है 1 ppm की, मींस 1 पार्ट्स पर मिलियन, मींस 1 मिलियन ऑफ सिलिकॉन के एटम्स होंगे तो 1 एटम पेंटावेलेंट आर्सेनिक का होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। हमें फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस Ne और NH, नंबर ऑफ होल्स ये फाइंड करने हैं। गिवन है यहाँ पर हमें Ni मींस इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, Ni की वैल्यू गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जो गिवन है क्वेश्चन में पहले वो लिख लेते हैं बच्चों। हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिलिकॉन एटम्स गिवन है NSI, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 5 into 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, और हमें यहाँ पर गिवन है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है आर्सेनिक की, ये हमें गिवन है बच्चों 1 ppm। इसका मतलब क्या है? 1/10 to the power 6। ठीक है ना। अब इसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ डोनर एटम्स निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ डोनर एटम्स, इसको हम ND से लिख ले रहे हैं। ND NSI, सिलिकॉन के जितने हैं एटम्स उनको 10 to the power 6 से डिवाइड कर देंगे तो डोनर एटम्स आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ इसको डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा कि कितने डोनर एटम्स हैं। 5 into 10 to the power 28 अपॉन 10 to the power 6, तो ये आ गया 5 into 10 to the power 22। ये ND की वैल्यू आ गई, एटम्स पर मीटर क्यूब। और गिवन है बच्चों हमें यहाँ पर Ni की वैल्यू। Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब। क्या है ये? इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। ये Ni की वैल्यू गिवन है। अब बच्चों फाइंड क्या करना है हमें? यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स फाइंड करने हैं। तो हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पता करने हैं, नंबर ऑफ होल्स ये पता करने हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne। बच्चों जब डोपिंग कराई जाती है तो जितने नंबर ऑफ डोनर्स होते हैं उतने ही लगभग इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, है ना। पेंटावेलेंट की डोपिंग है तो जितने आर्सेनिक के एटम्स ऐड कराए जाएंगे तो वो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री कर देगा। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डोनर्स ये इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। सो N is equal to 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube। Ne की वैल्यू बच्चों Nd के इक्वल आ गई और Nd यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 into 10 to the power 22 है। ये इसके इक्वल क्यों आई ये आपको समझ में आ गया ना कि ये इम्प्योरिटी है। जितने आर्सेनिक के एटम्स ऐड किए जाएंगे मींस जितने डोनर एटम्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे लगभग। तो Ne is equal to 5 into 10 to the power 22। ये तो आ गया इलेक्ट्रॉन का आंसर। अब फॉर नंबर ऑफ होल्स, होल्स के नंबर्स के लिए बच्चों हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे बाय Ni स्क्वायर इज इक्वल टू Ne इंटू NH। अब यहाँ से हमें NH फाइंड करना है तो Ni का स्क्वायर अपॉन Ne वैल्यू रख देते हैं। Ni की वैल्यू 1.5 into 10 to the power 16 इसका स्क्वायर अपॉन Ne की वैल्यू 5 into 10 to the power 22।
तो 1.5 इंटू 1.5 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर है, तो ये 32 पावर्स हो गई और 22 ऊपर से गया तो माइनस हो गया। यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 3 ज़ा 15, तो 0.3 की 1.5 में मल्टीप्लाई हुई तो 14 3 ज़ा 45, 2 के बाद पॉइंट लगाना है तो 0.45 इंटू 10 टू द पावर 10। अब इसको हम लिख देते हैं 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9। तो नंबर ऑफ होल्स बच्चों ये आ गए 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये यहाँ पर अप्रॉक्स में 4.5 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब लिखा हुआ है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डोनर एटम के अप्रॉक्स में लिए हुए हैं ना। तो बच्चों आपको एग्जाम्पल 1 और 2 दोनों क्लियर हो गए होंगे। इनसे रिलेटेड आपके अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।